हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए विलियम बेटिंग, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी चार्ल्स ग्रांट। आपका उत्तर है बी लॉर्ड मैकाले। हमारा अगला प्रश्न है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? ए 25 अगस्त 2005 में, बी 26 जनवरी 2006 में, सी 18 मार्च 2004 में, डी 30 नवंबर 2007 में। आपका उत्तर है ए 25 अगस्त 2005 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? ए चार्ल्स ग्रैंड, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। आपका उत्तर है बी लॉर्ड मैकाले। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, डी राज्य। आपका उत्तर है सी ग्राम पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की? ए 1867 में, बी 1835 में, सी 1901 में, डी 1979 में। आपका उत्तर है ए 1867 में। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी न्यूटन, डी लुई पाश्चर। आपका उत्तर है बी अल्फ्रेड नोबेल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ए विकास मंत्रालय, बी सहकारिता मंत्रालय, सी शिक्षा विभाग, डी शिक्षा मंत्रालय। आपका उत्तर है डी शिक्षा मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? ए 1960 में, बी 1967 में, सी 1969 में, डी 1985 में। आपका उत्तर है सी 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ए 1965 में, बी 1970 में, सी 1978 में, डी 1968 में। आपका उत्तर है डी 1968 में। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1961 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1985 ईस्वी में, डी 1996 ईस्वी में। आपका उत्तर है ए 1961 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? ए 2 किलोमीटर, बी 4 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर, डी 6 किलोमीटर। आपका उत्तर है सी 5 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? ए इंग्लैंड, बी स्वीडन, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। आपका उत्तर है बी स्वीडन। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका उत्तर है सी 6। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1956 में, डी 1965 में।
आपका उत्तर है सी 1956 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? ए 1819 में, बी 1835 में, सी 1809 में, डी 1817 में। आपका उत्तर है बी 1835 में।